हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए झटपट में बनने वाला दो तरह के बिल्कुल नए नाश्ता की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसे आप सुबह की भागम भाग में ब्रेकफास्ट के लिए या फिर इवनिंग स्नैक्स के लिए या बच्चों के लंच के लिए बना सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो छोटा सा लाइक शेयर करके, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे नाश्ता बनाने के लिए हमें लेना है लौकी का छोटा सा टुकड़ा, और इसे मीडियम वाले ग्राटर पे ग्रैट कर लेंगे। छिलका हटाकर अच्छे से वॉश करके इसके बाद ही ग्रैट करें। अब यहाँ पे हमें लेना है 10 से 12 पालक के पत्ते, और इसे भी बिल्कुल बारीक बारीक चॉप कर लेंगे। तो बारीक पत्तों को ना हमें इसके डंठल को तोड़कर हटा लेना है, और अच्छे से 2-3 पानी से वॉश करके फिर कटिंग करके लेनी है। तो लीजिए, बातों ही बातों में पालक और लौकी को भी मैंने घिस कर रख लिया है। तो चलिए अब इसी तरीके से यहाँ पर आप अपने मनपसंद की जो भी हरी सब्जियाँ खाना पसंद करते हैं उसे यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, जैसे कि पत्ता गोभी, गाजर, चुकंदर, प्याज वगैरह वगैरह। अब यहाँ पे तीखा के लिए एक हरी मिर्च ऐड करेंगे। तो जहाँ जितना तीखा खाना आप पसंद करते हैं यहाँ पर उसी हिसाब से आप मिर्च को ले सकते हैं। छोटा सा यहाँ पे हमने ले लिया है शिमला मिर्च का टुकड़ा, और शिमला मिर्च का बीज हटा लेंगे और इसे भी बारीक बारीक चॉप कर लेंगे। लगभग आधा टमाटर का टुकड़ा लेंगे और उसे भी बारीक चॉप करके ऐड कर लेंगे। तो पके हुए लाल टमाटर का ही इस्तेमाल करेंगे, जिससे कि हमारी रेसिपी का लुक बहुत ही सुंदर लगेगा। तो सारी ही सब्जियों की यहाँ पे लगभग कटिंग हो चुकी है। चलिए अब झटपट से कर लेते हैं आगे की तैयारी। कटी हुई सब्जियों को साइड में रखेंगे। यहाँ पे मिक्सिंग बाउल में हमें ले लेना है आधा कप चावल का आटा, और 1 कप यहाँ पर हम इसमें बेसन ऐड करेंगे। साथ ही इसमें डालेंगे आधा कप बिल्कुल ताजी दही। तो खट्टी दही है तो आप 1 से 2 चम्मच ही लीजिएगा। अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड कर देते हैं फ्लेवर के लिए। आधा चम्मच धनिया का पाउडर, आधा चम्मच जीरा का पाउडर, 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, आधा ही चम्मच डालेंगे हल्दी का पाउडर, 1/4 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, और आधा चम्मच टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे। थोड़ा सा प्याज का टुकड़ा लिया है रफली चॉप करके। अगर आप प्याज लहसुन नहीं खाते हैं तो यहाँ पर प्याज को स्किप कर सकते हैं। अब सारी ही कटी हुई सब्जियों को हम इसमें ऐड कर लेंगे, जिन्हें हमने पहले से काट कर रखा था, और सभी चीज़ों को अच्छे से यहाँ पर मिलाते हुए हमें बढ़िया सा मिक्स दे लेना है, जब तक कि सब्जियाँ और बेसन यहाँ पर अच्छे से मिक्स न हो जाए। और देखिए, कुछ देर मिलाने के बाद हमारा डो इस तरह का तैयार हुआ है। तो यहाँ पर अब हम हाथों को पहले अच्छे से मिलाने के बाद वॉश करेंगे, और इस डो को आप चाहे तो 2-4 मिनट के लिए रेस्ट पर रख सकते हैं बेहतर रिजल्ट के लिए। हाथों को धोने के बाद हम इसमें थोड़ा सा सफ़ेद तिल और 1/4 चम्मच ऐड कर देते हैं अजवाइन का। बढ़िया मिक्स करके नींबू जितना बड़ा पोर्शन तोड़ लेंगे, और इसे नाश्ते को बढ़िया सा शेप देंगे। तो जब भी शेप दे उससे पहले थोड़ा सा तेल ज़रूर लगाएं। तेल लगाने से ना होगा ये कि शेप आप बहुत ही आसानी से नाश्ते की दे पाएंगे। तो देखिए, इस तरीके से बढ़िया से सेट करते हुए हमें छोटा छोटा सिलेंडर का शेप हमने नाश्ता को देकर बनाकर तैयार किया है। वैसे शेप का क्या है, जैसा शेप आपको नाश्ता का पसंद हो आप उस तरह से यहाँ पर बना सकते हैं। तो देखिए, एक सुंदर सा पीस बनकर तैयार है, और बाकी के सारे ही पीसेस को हमें ऐसे ही शेप देकर बनाकर तैयार कर लेना है। वैसे आप इसे छोटे छोटे बॉल्स के शेप में बना सकते हैं, सिलेंडर शेप में, स्क्वायर शेप में, जैसा भी शेप आपको नाश्ता का रखना पसंद हो रख सकते हैं। इतना तक तैयार करने के बाद आप इसे किसी कॉटन कपड़ा से ढककर चाहे तो इसे रेस्ट पर रख सकते हैं 4-5 घंटे, या फिर एक डब्बा में बंद करके 1 दिन 2 दिन भी आप इसे फ्रिज में रखकर स्टोर कर सकते हैं। जब खाने का दिल करे निकाल कर डीप फ्राई या फिर सैलो फ्राई कर सकते हैं। चलिए चलते हैं इसे लेकर गैस की तरफ। गैस पर यहाँ पर हमने ले लिया है 1 कप कुकिंग ऑयल, और ऑयल को धुआं फेंकता हुआ गर्म करेंगे। गैस का फ्लेम लो करेंगे, सारे ही पीसेस को पैन में ऐड करेंगे, और अब यहाँ पर इसे उलट पलट कर बढ़िया सा प्यारा सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक रेसिपी को फ्राई कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, इस बात का ध्यान रखें, जब भी नाश्ता को फ्राई करें ऑयल के छींटे आपके ऊपर पड़े ना, ये बात हमें ध्यान में रखना है, क्योंकि अक्सर इस तरह की रेसिपीज फ्राई करते टाइम ऑयल के छींटे पड़ते हैं, उड़ते हैं, और
इसी बात का ध्यान रखें। तो लीजिए यहाँ पे हमने उलट पलट कर नाश्ता को कर लिया है अच्छे से फ्राई। तो दोस्तों उम्मीद है नाश्ता की ये जो मज़ेदार रेसिपी है आप लोगों को पसंद आ रही होगी। नेक्स्ट रेसिपी हमारी और भी ज़्यादा कमाल की है, चटाकेदार है। कहीं जाइएगा नहीं, वीडियो को बिना स्किप किए फुल वॉच करिएगा। और ये रेसिपी में तो आपको कुछ सब्जियां बाहर से भी लानी है, लेकिन नेक्स्ट रेसिपी में आपको बाहर से कुछ भी नहीं लाना है, घर के ही चीज़ों से आप हेल्दी रेसिपी को बना सकते हैं। अक्सर इसी तरह की इजी रेसिपीज़ मैं हर रोज़ लेकर आती रहती हूँ। आप चाहे तो हमारे चैनल पर विज़िट करके देख सकते हैं, जिसे आप सुबह की भाग में ब्रेकफास्ट के लिए या फिर इवनिंग स्नैक्स के लिए चाहे तो बना सकते हैं। तो लीजिए नाश्ता अच्छे से हो चुका है फ्राई। कलर देखिए कितना सुंदर लग रहा है और इतना कुरकुरा मज़ेदार बना था कि इसे खाने के बाद आप बाहर की समोसा कचौरी वगैरह खाना भूल ही जाएंगे। अब बच्चे वगैरह बाहर की चीज़ें ज़्यादा डिमांड करते हैं, तो उन्हें आप इस तरीके से अगर घर में ही बना के देंगे तो वो बाहर की चीज़ें जैसे समोसा कचौरी पकौड़ी वगैरह खाना भी भूल जाएंगे। तो चलिए इसे छन्नी में उठाकर कुछ देर छन्नी को झाड़ लेंगे, यानी कि तिरछा कर लेंगे। जो भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो वापस पैन में चला जाएगा। और ये लीजिए इस डिलीशियस मज़ेदार सुपर टेस्टी क्रिस्पी नाश्ता को मैं सर्व करी थी टोमेटो केचप के साथ में। आप इसे हरी धनिया की चटनी के साथ या फिर दही चाय वगैरह के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तोड़कर मैं दिखाती हूँ कि ये कितने डिलीशियस बनकर तैयार हुए हैं। तो एक रेसिपी हमारी पूरी तरीके से बनकर तैयार है। चलिए अब हम बना लेते हैं आज की दूसरी मज़ेदार रेसिपी। और इसे बनाने के लिए हमें लेना है मिक्सिंग बाउल में 1 कप कच्चे चावल। चावल को आप चाहे तो ओवरनाइट के लिए सोक करके ले सकते हैं, या फिर टाइम कम हो तो 20 मिनट के लिए गुनगुना पानी में भिगो कर रखिए, काम हो जाएगा। अब हम इसमें डाल देते हैं पानी, जिससे कि चावल अच्छे से फूल जाए। और साथ ही हम इसमें 1/4 चम्मच मेथी के दाने डालेंगे। जी हाँ दोस्तों, मेथी डालने से इस रेसिपी में टेस्ट अच्छा आएगा और चावल की रेसिपी है तो देर तक सॉफ्ट रहती है। इसे देखिए छोड़े हुए 20 मिनट हो चुके हैं और चावल को मैं मैश करके दिखाती हूँ कि ये कितने बढ़िया से फूल चुके हैं। तो 2-3 पानी से इसे पहले टंकी के नीचे वॉश करके लाते हैं। फिर ना चावल का सारा पानी हटा लेंगे और यहाँ पर इसे मिक्सी के जार में भरेंगे। तो सारा ही चावल हमने इस तरीके से ट्रांसफ़र कर लिया है मिक्सी के जार में। मेथी के दाने को भी साथ में ही डालना है। और अब यहाँ पर हम इसमें सिर्फ 1 से 2 चम्मच पानी का ही इस्तेमाल करेंगे और इसमें साथ ही साथ ऐड कर देते हैं 3 से 4 चम्मच सूजी का और 2 चम्मच यहाँ पर मैं इसमें डेसिकेटेड कोकोनट यानी कि नारियल का बुरादा ऐड कर रही हूँ। आपके पास नहीं है तो आप पानी वाला नारियल ले सकते हैं, या फिर आप सूखा वाला जो नारियल आता है उसका ब्लैक पार्ट हटाकर भी ले सकते हैं। मिक्सी में डालेंगे तो पीस ही जाएगा। अब हम इसमें 2 चम्मच ताज़ी दही ऐड करेंगे। दही नहीं हो तो आप 1/4 चम्मच नींबू के जूस डालकर को रेसिपी बना सकते हैं। अब देखिए थोड़ा सा हमने सूजी ऐड किया है, इसीलिए लगभग 3 चम्मच के करीब या फिर 1/4 कप पानी लेंगे। और इसमें जाएगा स्वीटनेस के लिए आधा चम्मच चीनी। और बस इसमें थोड़ा सा नाश्ता हमारा बड़े सॉफ्ट शाइनी बने इसके लिए ऐड कर देते हैं 1 चम्मच कुकिंग ऑयल। और जार का ढक्कन बंद करेंगे फटाफट से इसको पीस कर, यानी कि हम इसका बैटर बनाकर ले आएंगे। और देखिए बैटर बनाने के बाद किस तरह का सुपर सुंदर और बेहतरीन यहाँ पे हमारा बैटर तैयार हुआ है। बिल्कुल क्रीम जैसा टेक्सचर लग रहा है, या फिर आप मक्खन खीर वगैरह कह सकते हैं। तो ऐसा ही थिक बैटर बनाकर तैयार करें, इस बात का ध्यान रखें। सारा ही बैटर हमें एक बॉल में ट्रांसफ़र कर लेना है। बड़े साइज के बर्तन में निकालें जिससे कि आपको फेंटने में आसानी होगी। और ये लीजिए, अब चाहे तो यहाँ पे 1-2 चम्मच जार में पानी डालकर इसे सही कर सकते हैं अगर आपकी बैटर ज़्यादा थिक हो गई हो तो, क्योंकि देखिए यहाँ पे पानी वगैरह आपको चावल के हिसाब से लग सकता है। कोई चावल सूजी ज़्यादा सोखता है, कोई कम सोखता है, तो उसी हिसाब से यहाँ पर आप पानी का इस्तेमाल करें। तो ये लीजिए अच्छे से हमने बैटर को कर लिया है मिक्स, थोड़ा सा पानी डालकर। यहाँ पर हम इस बैटर को कुछ देर के लिए रख देते हैं रेस्ट पर। जब तक ये रेस्ट करता है बैठेंगे नहीं, झटपट से करते हैं आगे की तैयारी।
इधर हमने ले लिया है इस तरह की 4 से 5 छोटी-छोटी सी कटोरियाँ। वैसे तो आप इस रेसिपी को इडली मोल्ड में बना सकते हैं, थाली में, केक टिन वगैरह, जैसे आपको नाश्ता का शेप रखना हो उस हिसाब से बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं इसे बना रही हूँ इस तरह की छोटी-छोटी कटोरियों से, क्योंकि हर किसी के पास तो इडली मोल्ड वगैरह नहीं होता है, तो आप इस तरह से कटोरियों में बना सकते हैं। थोड़ा-थोड़ा ऑयल या फिर देसी घी से इन बर्तनों को ग्रीस कर लेंगे। ये लीजिए, देख सकते हैं। सभी को हमने ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लिया है। अब वापस से हमें बैटर लेना है और इसमें डालेंगे आधा चम्मच स्वाद के अनुसार नमक, और आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर नमक लेना, कम या ज़्यादा जैसा नमक खाना आपको पसंद हो। और अब हम इसमें डाल देते हैं 1 छोटा चम्मच इनो फ्रूट सॉल्ट का, जिससे कि हमारा नाश्ता बड़े सॉफ्ट शाइनी बनेगा। वैसे आप चाहे तो बिना इनो सोडा के भी रेसिपी बना सकते हैं। इनो नहीं है तो 2 चुटकी सोडा ही डाल सकते हैं। अगर मना है इनो सोडा खाना तो आप यहाँ पर इसे स्किप करके रेसिपी बना सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इनो डालकर देखिए ढेर सारा झाग बन गया है, तो रुकना नहीं है। जैसे ही इनो डाले तुरंत ही झटपट से इसकी रेसिपी बना ले, नहीं तो इनो इनएक्टिव हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने जो कटोरियाँ ली थी उसमें बैटर को भरेंगे। तो देखिए 2-3 चम्मच, मतलब कि बराबर मात्रा में सभी कटोरियों में मापकर आप चाहे तो चम्मच से सेट करके ले सकते हैं बैटर को, जिससे कि सारा नाश्ता एक ही जैसा बनेगा देखने में। तो इस तरीके से सारे ही कटोरियों में बैटर भर लेने के बाद ना यहाँ पे थोड़ा-थोड़ा यहाँ पर कुटी हुई लाल मिर्च या फिर काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर को स्प्रिंकल कर देंगे इन कटोरियों के ऊपर, जिससे कि हमारी जो रेसिपी है इसका कलर सुंदर आएगा। वैसे ये पूरी तरीके से ऑप्शनल है, आप चाहे तो यहाँ पर मिर्च लगाएं। बच्चों के लिए बना रहे हैं तो मिर्च स्किप करके भी रेसिपी बना सकते हैं। अब चलते हैं इतना तक तैयार करने के बाद इसे लेकर हम गैस की तरफ। गैस पर यहाँ पर हमने कढ़ाई में लिया है 1 छोटा गिलास पानी, और इसमें भाप जैसे ही उठने लगे गर्म होते ही तो हम सारी कटोरियों को इस बर्तन में ऐड कर देंगे, और यहाँ पर इसे ढककर भाप पर हमें पका लेना है लगभग 8 से 10 मिनट तक। तो जब तक नाश्ता हमारा स्टीम होता है, चलिए यहाँ पर कुछ व्यूअर्स ने पिछली वीडियो में कमेंट किए हैं, झटपट से मैं उनका नाम मेंशन कर देती हूँ। डियर फ्रेंड्स, आप भी कमेंट करिएगा ताकि नेक्स्ट रेसिपी में मैं आपका नाम ले सकूँ। कन्नाने जी ने लिखा है वेरी नाइस, थैंक यू सो मच आपको। कानू भाई मोदी जी ने लिखा है बहुत ही बढ़िया नाश्ता बनाई है, थैंक यू सो मच कानू भाई जी, आपको भी। कमला जोशी जी ने लिखा है बहुत ही सुंदर रेसिपी है और इसे मैं बनाकर देखूंगी। जरूर कमला जोशी जी, जरूर बनाइए। और शीला जी ने लिखा है अच्छा लगा, थैंक यू सो मच शीला जी। कुसुम जी ने भी हमारी रेसिपी को बहुत ही पसंद किया है, तो आप सभी प्यारे प्यारे व्यूवर्स को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से हमारी रेसिपी देखते रहिए, एंजॉय करिए। तो देखिए लगभग 8 से 10 मिनट बाद नाश्ता अच्छे से स्टीम हो गया है। बाहर निकाल कर इन कटोरियों को पहले पूरी तरीके से ठंडा करेंगे, फिर चाकू लेंगे और इस तरीके से कटोरियों के किनारों में चाकू को घुमाएंगे। देखिए कितना इजिली नाश्ता निकल चुका है और कितना सुपर सॉफ्ट बना है, देख सकते हैं। तो सारे ही कटोरियों में इसी तरीके से चाकू घुमाइए, हल्का सा टैप करिए, आसानी से निकल आएगा। चलिए इतना तक तैयार करने के बाद अब करते हैं इसकी प्लेटिंग। तो वैसे तो फ्रेंड्स आप इसे चाहे तो वापस से फिर से थोड़ा सा घी में या फिर ऑयल में भी सेक कर खा सकते हैं, लेकिन आज की ये दूसरी रेसिपी में काफ़ी हेल्दी बना रही थी, इसीलिए इसे ऐसे ही चटनी के साथ में सर्व कर लिया है। बनाइए, फैमिली फ्रेंड के साथ आप इसे एंजॉय करिए, और रेसिपी हमारी दोनों ही आपको कैसी लगी इसे भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तो कल फिर मिलते हैं बिल्कुल इसी तरह की नई मज़ेदार झटपट वाली इंस्टेंट रेसिपी के साथ। जिन व्यूवर्स ने वीडियो को लास्ट तक देखा है उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। और जब भी मैं आप लोगों के कमेंट्स को पढ़ती हूँ ना, मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करिएगा। कल फिर मिलते हैं नए वीडियो में बिल्कुल नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। घर का बना हुआ हेल्दी खाए, हेल्दी रहे। बाय बाय दोस्तों।